हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 16 वीडियो अपलोड हो चुका है यूनिट नंबर 1 का। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले बता दूं कि हम पढ़े थे पहले इशू एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो जो जर्नल एंट्रीज होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में, वही सेम जर्नल एंट्री होता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। जो जर्नल एंट्री होता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का, वही सेम एंट्री होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। तो जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो इक्विटी शेयर का हो या फिर प्रेफरेंस शेयर का। बट प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड रूल्स बहुत सारे अलग हैं। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत सारा रूल्स बनाया है रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन। तो आज के क्लास में हम वही सारे रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ है रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखना, तो प्रेफरेंस शेयर्स जैसे कि हमको पता ही होगा, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। एक हो गया इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब होता है कोई चीज का प्रायोरिटी देना। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है उसमें दो प्रायोरिटी रहता है, दो प्रेफरेंस रहता है। क्या क्या चीज का प्रेफरेंस रहता है? सबसे पहला, कंपनी जब भी डिविडेंड देगा तो पहले डिविडेंड देगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एट अ फिक्स्ड रेट। उसके बाद जाके कंपनी डिविडेंड देगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अधिकार है कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है? और दूसरा जो उनका प्रेफरेंस रहता है वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी कंपनी बंद होगा, वाइंड अप होगा, तो जब कैपिटल रीपेमेंट का बारी आएगा, जब कैपिटल वापस करने का बारी आएगा, तो पहले कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेगा, उसके बाद कंपनी पैसा वापस करेगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर है? तो दो प्रेफरेंस है, दो प्रायोरिटी है इनके पास, इसलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, और दूसरा हो गया जिनके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, सब कुछ प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचेगा सब होगा इक्विटी शेयर्स का। क्लियर है? तो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या प्रोविजंस है रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देखना, अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन हो सके तो लर्न रखना, बहुत अच्छी बात है ना। अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर द शेयर मनी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के बिना परमिशन के कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस नहीं कर सकता। ठीक है? बट परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट नेसेसरी इफ द रिफंड इज टू बी मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब ये किसके लिए है? दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है? तो अगर हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करेंगे, बायबैक करेंगे, तो हमको कोर्ट का परमिशन जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रहे हैं तो ऐसा कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। ठीक है? When the capital is raised by issuing redeemable preference shares, it is to be paid back by the company to the shareholder after the expiry of the stipulated period, whether the company is to be owned up or not. तो जब भी हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, रिडीमेबल का मतलब होता है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तब हम लिखे हैं कि हम कितना दिन बाद पैसा वापस करेंगे। रिडीमेबल का मतलब जिसका पैसा कंपनी वापस करेगा आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ठीक है? तो जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे तब हम बोले थे कि 15 साल में पैसा वापस कर देंगे। ठीक है? तो जब 15 साल कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेगा। क्लियर है? तो वही बोला है कि जब हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो उसका टाइम एक्सपायर होने के बाद कंपनी जो है वो पैसा वापस करेगा। क्लियर? Ordinarily, the amount of such shares will be paid back during the lifetime of the company, either out of the profits, या तो हम प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे, या तो कोई नया टाइप ऑफ शेयर इशू करेंगे और वो नया शेयर्स को इशू करके जो पैसा आएगा उस पैसे को यूज करेंगे पुराने शेयर्स का बायबैक करने के लिए या रिडेम्पशन करने के लिए। क्लियर है? सर बाईबैक और रिडेम्पशन में क्या फर्क है? बेटा दोनों एक ही चीज है। जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जब वापस करते हैं ना उसको बाईबैक बोलते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करते हैं उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। क्लियर? अ कंपनी कैन नॉट इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। तो हम मैक्सिमम 20 साल रख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा। हम 20 साल से ज्यादा का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आज हम पैसा लेंगे 25 साल बाद वापस करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर हमको प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? बट एक एक्सेप्शन है इसमें, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अलाउड है। हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे उसको, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी अलाउड है। नॉर्मली जो है, नॉर्मली 20 साल का टाइम पीरियड है, उससे ज्यादा का हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है? फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन अंडर सेक्शन 55 में भी ये लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर सेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इशू एनी प्रेफरेंस शेयर व्हिच इज इरिडीमेबल। इरिडीमेबल शेयर्स तो हम इशू ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आज हमको पैसा दो प्रेफरेंस शेयर्स का और हम तुमको पैसा वापस करेंगे जब कंपनी बंद होगा। ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते। इरिडीमेबल का मतलब होता है ये नहीं कि पैसा वापस नहीं होगा। इरिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी के लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं होगा, कंपनी जब बंद हो जाएगा तब उस दिन कंपनी पैसा वापस करेगा। ठीक है? तो क्या कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है? द आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इरिडीमेबल नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा रिडीमेबल ही होगा, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसका पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर सेल इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स। मैक्सिमम 20 साल के अंदर हमको रिडीम करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स बियॉन्ड 20 ईयर्स may be issued by a infrastructure company। तो अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो 20 साल से ज्यादा का रिडीमेबल शेयर्स इशू कर सकता है। रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनने में बहुत टाइम लगता है, तो क्योंकि प्रोजेक्ट में ही इतना ज्यादा समय लग जाएगा तो कंपनी थोड़ा पैसा वापस करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा कंपनी को। कंपनी सोचो आज प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया, प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया, 5-6 साल 10 साल हो सकता है उसी में लग जाए। राइट? तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। 10 साल का टाइम एक्स्ट्रा है यहाँ, मतलब उन लोग मैक्सिमम 30 ईयर्स का इशू कर सकते हैं। क्लियर है? Such shares cannot be redeemed unless they are fully paid up। हमेशा फुल्ली पेड अप होना चाहिए, मतलब 10 का शेयर है तो पूरा 10 रुपया मिल गया है तभी हम उसको रिडीम कर सकते हैं। In other words, partly paid up share cannot be redeemed. This provision is made in order to protect the interest of the creditors। जब तक शेयर का पूरा पैसा नहीं मिल गया है तब तक हम उस शेयर का पैसा वापस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो फुल्ली पेड अप शेयर्स होगा जब पूरा पैसा मिल गया होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, उसके बाद ही उस फुल्ली पेड अप शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं। अगर पार्टली पेड शेयर्स है, 10 का शेयर है, 8 रुपया मिला है खाली, तो ऐसे शेयर्स को हम रिडीम नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, सच शेयर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। ये तो मैं बता दिया, या तो प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में से रिडीम करेंगे विच वुड बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। नया शेयर इशू करेंगे, नया शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उससे पुराना शेयर्स को रिडीम करेंगे।
क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट में से हम शेयर्स को रिडीम करेंगे तो एक सीआरआर बनाना पड़ेगा। हम बनाते थे, बायबैक में भी बनाते थे, जितना शेयर्स बायबैक करते थे हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट, हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाते थे उतना रुपए का, राइट? यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। व्हेन शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है? जब प्रॉफिट में से शेयर्स रिडीम होगा, a sum equal to the nominal amount of shares so redeemed must be transferred out of the profit to a reserve called as capital redemption reserve. क्लियर है? तो जब भी शेयर्स प्रॉफिट से रिडीम होगा, हम रिजर्व में से उतना पैसा, नॉमिनल अमाउंट, उस शेयर का नॉमिनल अमाउंट को हम भेजेंगे रिजर्व में से सीआरआर में। क्लियर है? सच रिजर्व कैन बी यूज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, और इस सीआरआर को हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में फुल्ली पेड बोनस शेयर्स देने के लिए। क्लियर? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज रिडक्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल थोड़ी कम हो रहा है, या तो इशूड कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है? ऑथराइज कैपिटल जो है वो उतना का उतना ही है। यहाँ पे कौन सा कैपिटल कम हो रहा है? यहाँ पे इशूड कैपिटल कम होगा, ठीक है? As such, the reduced share would be remain part of the authorized capital and must be shown in the balance sheet. बैलेंस शीट में आता रहेगा क्योंकि वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, ठीक है? इशूड कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा ड्यू टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका जर्नल एंट्री, इसका अकाउंटिंग 100% सेम है जो इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग है। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो अकाउंटिंग है वही सेम अकाउंटिंग है प्रेफरेंस शेयर्स के इशू का और उसके रिडेम्पशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिबेंचर्स का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड